वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पर आ रहे हैं वो आपके चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये फ्रैक्शन का जो वर्ड्स प्रॉब्लम है, यस, उसी वर्ड्स प्रॉब्लम को आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बहुत सारे वर्ड्स प्रॉब्लम मैंने करीब 7 से 8 वर्ड्स प्रॉब्लम, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, डिजिट वाले प्रॉब्लम्स हैं, स्टीम एंड बोर्ड के प्रॉब्लम्स हैं, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस के हैं, आपके स्पीड डिस्टेंस टाइम के हैं, टाइम एंड वर्क के हैं, तो जितने भी है सब कुछ मैंने कराया हुआ है। यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम ऑन फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम की बात किसी ने कहा था सर फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम्स जरा एक बार बता देना, तो उसी फ्रैक्शन की बात हम यहाँ पर करेंगे आज और कोशिश करेंगे। देखो, इस हमें पता है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसमें 2 इक्वेशंस बनते हैं। उन दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, लेकिन उस इक्वेशन को सॉल्व कौन करेगा? आप करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर उस इक्वेशन का आंसर बताऊंगा कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। बस हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे करना क्या है, हमें सीखना क्या है? यहाँ पर हमें सीखना ये है कि जो ये फ्रैक्शन है, जो ये वर्ड्स प्रॉब्लम है फ्रैक्शन पे डिपेंडेंट, इन वर्ड्स प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान है। बस इसमें प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स को कि आप क्वेश्चन को समझते कैसे हैं। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हो तो आप क्वेश्चन को बड़े ही इजीली से सॉल्व कर सकते हो, बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आइए जरा बिना देरी किए चलें क्वेश्चन। कोई और बात तो कर दी नहीं है, तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हम लोग आपके एनसीईआरटी से ही कुछ क्वेश्चंस लेंगे, एनसीईआरटी के बाद आर.डी. शर्मा को उठाएंगे। क्लियर है? तो चलो चलते हैं जरा जल्दी से फटाफट, बिना कोई मजाक कॉमेडी किए। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर दे दूंगा, लेकिन उस स्क्रीन पर वो क्वेश्चन देने से पहले कुछ बेसिक चीज हम लोग जान लेते हैं। जैसे हमें पता है कि कोई भी जो फ्रैक्शन होता है, कोई भी अगर फ्रैक्शन है, ठीक है, स्पेलिंग सही है? सही है। कोई भी अगर फ्रैक्शन है तो उसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? डिवीजन के फॉर्म में लिखते हैं ना। डिवीजन का मतलब भागफल कह रहा हूं, अंश और हर, मतलब कि ऊपर न्यूमरेटर होता है और नीचे क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है, मतलब अंश और हर। तो जब भी आपको इस बेस पर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई। तो हम मान लेंगे कि कोई भी अगर फ्रैक्शन है तो उसमें हमें एक्स और वाई सपोज करना है। तो हमने मान लिया कि जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो एक्स होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो वाई होगा। ये सबसे पहले सपोज कर लेंगे हम लोग कि हमारा जो न्यूमरेटर था वो एक्स था, हमारा डिनोमिनेटर था वो वाई था। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया? या तो ऐसे सपोज करो ना कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो एक्स है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो वाई है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन क्या है हमारा? और जाहिर सी बात है फ्रैक्शन हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो हमारा फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा? x डिवाइड बाई y। दिस इज आवर फ्रैक्शन। तो ये चीज हर क्वेश्चन में याद रखना है। हमें x और y न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सपोज करना है और लास्ट में जब 2 इक्वेशन हमारे बनेंगे तो वहां से हम क्या करेंगे? x और y फाइंड करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे? x और y ऐसे ही पुट करके बता देंगे यही हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। इतना सही काम करना है बस। अब इसमें क्या आता है ना, क्वेश्चन में कभी बोलेगा कि न्यूमरेटर में +3 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में माइनस कर दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसमें डिवाइड कर दो, इसको डबल कर दिया, इसको ट्रिपल कर दिया तो फ्रैक्शन इतना हो गया। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो बस आपको क्वेश्चन में यही देखना है कि डबल करना है, ट्रिपल करना है, ऐड करना है, लेस करना है। कहीं लेस देन आ गया, ठीक है, तो लेस देन का मतलब माइनस होता है, माइनस कर दिया, प्लस कर दिया। अब इन सारी चीजों को हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ समझेंगे। यहाँ पे हम लोग 5 से 6 क्वेश्चंस लेंगे, उसी में सारे के सारे आपके क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर देंगे। ठीक है, कंप्यूटर जो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन पेश किया जाए। आ गया? चलो देखो, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर आप देखो, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। 9/11 की याद आ गई है। तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जा रहा है। कब? व्हेन इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले वही सपोज करो, लेट न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई। इतना लिख लोगे। देखो मैंने बोल दिया है, इसको लिख लेना।
कि हमने मान लिया कि हमारा जो न्यूमरेटर है, देखो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ, मैं रटने के लिए नहीं बता रहा हूँ चीज़ें, इसीलिए कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लो, लिखने अपने को तो समझ जाओगे। और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, y है। देन व्हाट इज आवर फ्रैक्शन, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y, क्योंकि फ्रैक्शन डिवीजन के फॉर्म में होता है, तो हमने लिख दिया x अपॉन y। ठीक है, अब यहां पर देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कह रहा है कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, कह रहा है कि इफ 2 इज एडेड बोथ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में 2 को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर देते हैं, इसी में लिख देते हैं x में हमने क्या कर दिया, 2 ऐड कर दिया, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर रहे हैं। तो कह रहा है जब हम इसको ऐड कर रहे हैं ना 2, अब x और y की जगह कोई नंबर होगा, तो कह रहा है कि ये फ्रैक्शन हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 9 डिवाइड बाई 11 हो जा रहा है, यही कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जा रहा है, तो देख लेते हैं। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करोगे, देखो इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहां से तुम्हारा एक इक्वेशन बन करके तैयार हो जाएगा। कैसे, देखो जरा ध्यान से, 11 का x में करोगे तो 11x, फिर 11 का 2 में करोगे तो 11 2 या 22 इज इक्वल टू 9 का इधर y का 9 में करोगे तो 9y प्लस 9 का 2 में करोगे तो 18 हो गया। इतना दिख रहा है साहब, क्लियर है ये। अब सारी वैल्यू को इधर लेकर आओ, 11x 9y इधर आ गया तो माइनस 9y इज इक्वल टू, ये 18 है, 22 उधर गया तो माइनस 22। अब कर दो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 11 से 22 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, -4। ये देखो हमारा पहला इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। सिंपल था ना एकदम। सेम ऐसे हमें दूसरे वाले को भी करना है। उसी में देखो क्या लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो चलो कह रहा है कि 3 को अगर हम दोनों में ऐड कर दे तब क्या होगा, तो हमने x प्लस 3 ऐड कर दिया। देखो हमारा x क्या था, न्यूमरेटर था, y डिनोमिनेटर था, इसमें भी 3 ऐड कर दिया। तो कह रहा है कि हमारा जो फ्रैक्शन बन रहा है वो क्या बन जा रहा है, 5/6। तो हमने लिख दिया इधर 5 डिवाइड बाई 6। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमने इधर कर दिया, कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6x प्लस 6 3 जा 18। ये सब तो करने आता होगा ना, इक्वल टू इसका इधर करते हैं तो 5 का y में 5y, 5 का 3 में 5 3 जा 15, तो यहाँ 6x और 5 को उधर ले गया तो -5y इक्वल टू 15, 18 इधर आया तो -18 हो जाएगा। 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 से 15 माइनस होगा तो -3। ये आपका सेकंड इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अब यहां से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जौन सा मेथड आपको बहुत ज्यादा पसंद हो उसी को उठा के रख दीजिए यहां पर, और आपको क्या फाइंड होगा, x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी यहां से। ये तो करने आता होगा, मान के चलते हुआ आता होगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने शुरुआत में बता रखा है। अब यहाँ पे सॉल्व करने का मतलब आपको बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, ये क्लियर है। तो ये चीजें आप सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता हो तो जाकर के इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लीजिए। कोई एक मेथड में परफेक्शन लेकर के आइए, कोई एक मेथड आपका बेस्ट हो। तो यहां से आंसर x इक्वल टू 7 आ जाएगा और y इक्वल टू 9 आ जाएगा। और x और y अगर 7 और 9, अगर x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 9 है, तो हमारा फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो फ्रैक्शन हमारा यही था x बाई y। तो फ्रैक्शन हो जाएगा x की जगह हमने 7 रख दिया, y की जगह क्या रख दिया, 9। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको जरा जल्दी से देखते हैं। ठीक है, फटाफट सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हैं। तो देखिए स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ यहां पर, ये सब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में ही आपके 3.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही फर्स्ट क्वेश्चन है। रिटन है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड द सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो सीधे हम क्वेश्चन लिखते हैं, तो क्या समझ करोगे, सब पहली लाइन वही रहेगी, लेट। तो हमने यहां पर लिख दिया लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x एंड y। अगर x और y हमारा फ्रैक्शन है, मतलब कि न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देखो इतनी चीज तो हर जगह लिखनी है। फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y हो जाएगा। अब सीधे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है,
तो फ्रैक्शन के लिए एक्स और वाई के लिए दो रिलेशन आपको बताएगा, कुछ रिलेशन पहले बताएगा, फिर कुछ रिलेशन सेकेंड स्टेज में बताएगा। तो उन्हीं दोनों स्टेज को लेकर के हम दो इक्वेशन बनाते हैं। तो फर्स्ट टाइम वो क्या कर रहा है, पहले स्टेज में वो कह रहा है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। उसने कहा कि हमने न्यूमरेटर से, एक्स हमारा न्यूमरेटर है और ये वाई डिनोमिनेटर है, तो कह रहा न्यूमरेटर से हम क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, ऐड ही कर रहे हैं ना, ठीक है। वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर से 1 को माइनस कर रहे हैं, ये बोला। ऐसा करते ही हमें मिल क्या रहा है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 1, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, इज इक्वल टू 1। आपको लैंग्वेज को समझना है, बस इसको तुरंत सॉल्व करते हैं, एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, इसके नीचे 1 मान सकते हो ना, 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो क्या होगा तुम्हें पता है, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में होता है, एग्जैक्ट वही नंबर आ जाता है, x प्लस 1 इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा तो y माइनस 1, ठीक है। अब इसको इक्वेशन को इधर ट्रांसफर करो, y इधर आ जाएगा तो माइनस वाई इक्वल टू -1, ये 1 उधर गया तो -1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 क्या हो जाएगा, -2 हो गया। क्लियर हो गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बन के आपके स्क्रीन पे तैयार है अच्छे से। अब अगर इसी में मान लो सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्या क्वेश्चन है यार, मेरा दिमाग की खराब हो जाता है बीच बीच में। इसमें सेकंड जो कह रहा है वो कह रहा है कि इट ऑल्सो बिकम्स हाफ, कह रहा है कि यही फ्रैक्शन, इधर कर दे रहा हूं मैं, यही जो फ्रैक्शन x अपॉन वाई ये बिकम्स हाफ, ये हाफ हो जा रहा है। कब देखो क्वेश्चन को समझना एकदम, इट बिकम्स हाफ, कौन बिकम्स हाफ, इट x अपॉन वाई, ये हाफ हो गया। कब हुआ, अब वो लिखा हुआ है when if we only add 1 to the denominator, if we only add 1 to the denominator, कह रहा है बस इसमें ऐड करने पर, तो ये हाफ हो जा रहा है, इसमें कुछ नहीं ऐड करना है। तो हमने क्या किया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कोई बात नहीं, 2 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो गया ये, नाउ इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई, तुम्हें पता है कि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो एग्जैक्ट वही नंबर आएगा, तो y प्लस 1 इधर हो जाएगा, y को उधर फेंक दे तो फेंक दो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गया। तो दो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं एक्स और वाई के फॉर्मेट में। जब दो इक्वेशन मिल गए तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, आपको वो मेथड पता ही होगा, दोनों तीनों जो भी पता हो, उससे हम एक्स और वाई की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। मैं यहाँ पे बार बार कर रहा हूँ, मैं इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको भी छाप दूँ और तुम उतार लो, तो कोई मतलब है उससे, क्या कोई मतलब नहीं है। इतनी तो मेहनत तुम करो, इतनी मेहनत करो कम से कम, कि मैं यहाँ पे आंसर तुम्हें बता दे रहा हूँ कि एक्स और वाई की जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो 3 और 5 आ रही है, इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 5 है। अब यहीं पे लिख करके आंसर छोड़ नहीं देना है कि 3 और 5 लिखा छोड़ दिया, तुम्हें लास्ट में लिखना है कि आर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 3 डिवाइड बाई 5, क्योंकि हमारा जो फ्रैक्शन था x डिवाइड बाई 5 था, तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या होगा, 3/5 होगा। होगा कि नहीं होगा, बोलो। चलो ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। देख लो कितना, मतलब कि कुछ समझना है इसमें, कुछ नहीं समझना है, लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें क्वेश्चंस को जब पढ़ रहे हो ना तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना। जितने मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल यहाँ पर दे रहा हूँ मैं आज अभी इस वीडियो में, उन सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये पहले से लिख दिया मैंने, ये लिखे रहने दो, बार बार लिखा, लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स एंड वाई। क्वेश्चन लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 3.5, मतलब एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है। इसमें क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है, कब, when if 1 is subtracted from the numerator, न्यूमरेटर से 1 को जब क्या किया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, इसको भी नहीं मिटाना चाहिए था ना, ये भी रहने दो, x अपॉन वाई है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग कर रहा है कि अगर न्यूमरेटर से 1 माइनस कर रहे हैं, केवल 1, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है, यही हो रहा है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया,
एक्स अपॉन वाई लिखा। सब्ट्रैक्ट कहां से हो रहा है? केवल न्यूमरेटर से हो रहा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, x माइनस 1 इससे नहीं हो रहा है, केवल -1 करने से हमारी पूरी वैल्यू 1/3 के इक्वल हो गई। तो ये हमारा पहला इक्वेशन यहां से निकलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का x में करोगे, नाउ 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y का 1 में, तो y हो गया, ये इधर आया। देन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को उधर फेंको, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनकर के तैयार हो गया। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में हम 8 ऐड कर देते हैं तो फिर से फ्रैक्शन लिख दो, क्या है? x अपॉन वाई। तो कह रहा है कि डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर कौन है? यही है। अगर 8 को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जा रहा है? 1/4 बन जा रहा है। यही कर रहा है ना। बस क्वेश्चन में देखना है किसमें हमें ऐड करने के लिए बोल रहा है, किसमें सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल रहा है। ये नहीं कि उसने बोला डिनोमिनेटर में ऐड करना, तुमने दोनों में ऐड कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए बड़े ध्यान से करो, बड़े प्यार से एकदम पढ़ो उसको, ठीक है? प्यार से सारे काम हो जाते हैं। 4 का x में कर दो, नाउ 4x इक्वल टू इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने बार बार कहा 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करोगे तो एग्जैक्ट वही नंबर हमें उतार देना पड़ेगा। उतर गया। सॉल्व कर लो इसको, एक इक्वेशन के फॉर्म में सेट करो, y उधर जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बचा? इधर 8 बचा। यही हमारा क्या बन गया? एक इक्वेशन 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब समझ ही गया होगा मैं क्या बोलूंगा, समझ गए? तो बहुत अच्छी बात है, समझ गए। तो मैं आंसर यहां पर लिख दे रहा हूं, x इज इक्वल्स टू, कई बच्चे बोलते हैं ना कि सर सॉल्व कर दिया करो। सॉल्व करने के यार मैं सॉल्व कर सकता हूं, ऐसा तो नहीं कि सर को आता नहीं है एलिमिनेशन मेथड, आता है, सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं चाहता हूं ना कि जितनी कम से कम जरूरत मेरी पड़े आपको, मेरा पढ़ाना उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो कम से कम मेरा यूज करिए, ठीक है? तो यहां पर आंसर आ रहा है 5 and 12। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो 5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है? इन सब को प्रैक्टिस जरूर कर लेना। देखो आपको भी यही करना, जब आपको किसी भी एक मेथड पे एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या सब्स्टिट्यूशन में तीनों मेथड आना चाहिए। किसी एक मेथड में पारंगत हो जाओ एकदम। खासकर एलिमिनेशन किसी को इजी लगता है, किसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी लगता है। उससे क्या हुआ ना, आपको बस करना क्या रहेगा, जितने भी आपके आर डी शर्मा आर सवाल में वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो बस आपको उसमें वहां पर यही करना है। आप बस इक्वेशन बना करके किसी को दिखा लो या कहीं देख लो भाई सही है कि गलत है, ठीक है? ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज क्या होगा कि बार बार वही होगा कि आप इसको सॉल्व करोगे, फिर आंसर लेकर के आओगे, टाइम टेकिंग है ना। तो शुरुआत में तो आप इस पे कम से कम ये रहे कमांड कि अगर मेरा इक्वेशन बन गया तो x और y की वैल्यू ब्रह्मा भी काट नहीं सकते हैं। इस टाइप का कॉन्फिडेंस, ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओनली कॉन्फिडेंस। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम लोग आ जाते हैं आर डी शर्मा के क्वेश्चंस पर। आर डी शर्मा से 2-3 क्वेश्चंस हैं, वो भी सब ऐसे ही हैं, बस क्वेश्चंस थोड़े से हल्के से, मतलब लैंग्वेज को समझना थोड़ा सा आपको जरूरी है कि लैंग्वेज को कैसे समझोगे आप। ये तो आर डी शर्मा साहब में भी यही लिखना है, ठीक है? क्वेश्चंस में यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देता हूं। रिटन है कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द ट्वाइस द डिनोमिनेटर। क्या लिखा हुआ है? समझ में आया? इसमें आया, लिखा हुआ सम ऑफ द फ्रैक्शन। सम ऑफ द फ्रैक्शन का मतलब फ्रैक्शन एक्स और वाई है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो सम ऑफ द न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y इज इक्वल टू, आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ, जैसे ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है हम वैसे लिखते चले जाएंगे। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन, 3 लेस देन है किससे? लेस देन तो हमने -3 कर दिया। देखो यहां पे मैंने छोड़ दिया कि 3 लेस देन किसी से होगा, 3 लेस देन। लेस देन का मतलब माइनस। फ्रैक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है इज इक्वल्स टू 3 लेस देन, किससे 3 लेस देन है? आगे लिखा हुआ है ट्वाइस द डिनोमिनेटर। ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 होता है। डिनोमिनेटर क्या है हमारा? y है, 2y, 2 गुना। ट्वाइस का मतलब 2 गुना होता है ना, कि y के 2 गुना से 3 कम है। सिंपल है। सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। अब हिंदी में सुनो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो सम है वह 3 कम है किससे? डिनोमिनेटर के 2 गुने से। तो डिनोमिनेटर का 2 गुना, 2 गुना का मतलब गुना, 3 गुना का मतलब 3 टाइम्स।
ये सब पता है ना। 3 टाइम्स तो 3 का गुना किसी में कर दोगे, 4 टाइम्स 4 का गुना, 2 टाइम्स 2 का गुना, मोर देन तो हम ऐड करेंगे, लेस देन तो माइनस करेंगे। तो ये सब चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। बस यहां से देखो तुम्हारा इक्वेशन बनके तैयार हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई, 2y इधर आ गया तो माइनस 2y इक्वल टू -3 को उधर ही रखते हैं, क्योंकि नंबर को हम उधर सेट करते हैं, x y से इधर सेट करेंगे। नाउ x -2y से y, मतलब -2y से एक y चला गया तो क्या बचेगा, -y बचेगा, क्योंकि इसका साइन ग्रेटर है, इज इक्वल टू -3। तो फर्स्ट इक्वेशन बन करके स्क्रीन पर तैयार है। अब इसी में सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है इसमें कि वही बच्चे सा काम, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। सेकंड में इसने कहा कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 1, द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर। कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 डिक्रीज कर दे, पहले डिक्रीज करो, x से भी 1 डिक्रीज कर दिया, y से भी 1 डिक्रीज कर दिया। अगर हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 1 डिक्रीज किया, जो फ्रैक्शन है वो 1/2 हो जा रहा है। दोनों का सेंटेंस करने का मतलब एक ही है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यूमरेटर बिकम्स हाफ द डिनोमिनेटर, तो दोनों का मतलब सेम वही है, ठीक है। तो x - 1 अपॉन y - 1, x - 1 अपॉन y - 1 इक्वल टू 1/2। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बना देंगे हम, 2 का इसमें करोगे, 2x - 2 इज इक्वल्स टू y - 1, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x, y - 1 इधर आ जाए, y इधर आ गया तो -y इज इक्वल्स टू -1, -2 उधर गया तो +2, तो ये हो गया 2x - 1 इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा एक इक्वेशन बनकर के तैयार हो गया। नेक्स्ट, अब यहां से दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू जो आएगी 4 और 7 आएगी। तो इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, तो यहां हमारा फ्रैक्शन आ गया 4/7, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट स्क्रीन पर, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन में दे रहा हूं कि ये भी आपके आड़ी समय का क्वेश्चन है। देखो आप क्वेश्चन बड़े आसान से, बस आपको वर्ड फॉर्म्स को समझना है, बाकी से आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे लिखा हुआ है इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और क्या करने के लिए कह रहा है, और करने के लिए कह रहा है कि और डिनोमिनेटर को हम क्या कर दें, 5 से डिक्रीज कर दें। तो डिनोमिनेटर y है तो y से 5 माइनस कर दो, ये तो कह रहा करने के लिए, माइनस कर दिया हमने। अब क्या कह रहा है, रिड्यूस बाय 5। रिड्यूस का मतलब भी होता है कम करना, डिक्रीज का मतलब कम करना, लेस का मतलब भी कम करना, सब जानते ही हो यार। द फ्रैक्शन बिकम्स 6/5, तो फ्रैक्शन हमारा हो जा रहा है 6/5, ये फ्रैक्शन हो जा रहा है। अब इससे तुरंत हम इक्वेशन बना लें। अब मुझे लगता है ना इक्वेशन भी ना बनाओ तो तुम लोग कर लोगे यार, तो लेकिन कर देता हूँ। 5 × 2 = 10x इज इक्वल टू 6 का इधर करेंगे तो 6y - 30 हो गया। इसको इधर लेकर के आ जाएंगे, 10x इज इक्वल्स टू -6y इज इक्वल टू -30। अब देखो इसको और भी कट कर सकते हो ना, कई बार तुम्हें लगे ना इक्वेशन बड़ा दिख रहा है, छोटा करना चाह रहे हो तो छोटा कर लो। इन सबको क्या कर सकते हैं हम, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या इसी को बोलते हैं 2 को कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन ले रहे हो, सब 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2 × 5 = 10, तो ये 5x हो गया, 2 × 3 = तो 3y हो गया, और ये 15 बार में जाएगा तो -15। तो एक इक्वेशन हमारा ये बन करके तैयार हो गया। इसी में नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है, देखते हैं। इफ द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, चलो x और y यही था, डिनोमिनेटर इज डबल्ड, इसको डबल कर देना, तो 2y कर दिया हमने। एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, कह रहा है कि न्यूमरेटर को 8 से इंक्रीज कर दो। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, 8 को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई नहीं ना करोगे, यही सब वर्डिंग समझनी है। तो हमारा जो फ्रैक्शन हो रहा है वो क्या बन जा रहा है, वो फ्रैक्शन बन जा रहा है 2/5 बन जा रहा है, तो ये 2/5 बन गया। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 का x में, नाउ 5x, नाउ 5 का 8 में 40 इज इक्वल्स टू 2y का 2 में, नाउ 4y। इसको उधर फेंक देते हैं हम लोग, तो 5x - 4y इज इक्वल टू -40। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बनके तैयार हो गया। अगला स्टेटमेंट आप लोग समझ चुके होंगे, क्या स्टेटमेंट मेरा है। अगला स्टेटमेंट यही है, इस इक्वेशन को सॉल्व कौन करेगा, आप करेंगे। मैं क्या बताऊंगा, मैं आंसर बताऊंगा। टीचर वो नहीं जो बार बार हर चीज को उठा करके आपको सॉल्यूशंस दे दे। टीचर्स कौन होते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो है
टीचर वही है, टीचर वो है जो स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट बन जाए। टीचर वो है जिसके लिए टीचिंग और लर्निंग उसका पैशन हो और पैशन ही उसका प्रोफेशन हो। टीचर वो है जो स्टूडेंट्स को लाइफ की स्किल्स सिखाता हो। टीचर वो है जो बच्चों को मोटिवेट करता हो। टीचर वो है जिससे छात्र इंस्पायर होते हो, वो छात्रों के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए। टीचर वो है जो छात्रों को क्रिएटिव बना दे, रचनात्मक बनाए। टीचर वो है जो छात्रों को सोचने पर मजबूर कर दे, उनके अंदर इमेजिनेशन पावर जनरेट करे। एंड द टीचर हु इज द ग्रेट स्टोरी टेलर। टीचर एक ऐसा होना चाहिए, उसको कहानी कहना आना चाहिए। हर चीज को वो इस तरीके से आपके सामने बताए कि मानो कि एक जैसे कि वो आपको कहानी सुना रहा हो, तो फिर बात ही कुछ और हो जाए। तो इस तरीके से शिक्षक को छात्रों के साथ बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक भी कभी छात्र था। तो आते हैं इस पे, इसीलिए मैं आपको यहां पे आंसर सॉल्व नहीं करा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपके अंदर इमेजिनेशन, आपके अंदर क्रिएटिवनेस, आप खुद क्रिएटिव हो, आप खुद इमेजिन करो, आप खुद कुछ चीजों को करो। ठीक है, सब कुछ पका पकाया मत लेके जाओ, नहीं तो आपके लिए नुकसानदायक होगा वो। नाउ एक्स एंड वाई, यहां पर एक्स की वैल्यू 12 आएगी एंड वाई की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा 12 डिवाइड बाई 25 होगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, जब भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे तो यहां पर लिख के छोड़ मत देना, लास्ट में जरूर लिखना कि आर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन 12 डिवाइड बाई 25, पूरा लिखना इसको। क्लियर है ये? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोटिवेट हो गए? ठीक है, थोड़ा इंस्पायर हो, थोड़ा मोटिवेट हो, पढ़ाई करते रहो यार। पढ़ाई तो चलती रहेगी। लाइफ को एंजॉय करो, पढ़ाई को एंजॉय करो, एंजॉय द एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। रो रो के जीने से अच्छा है कि। तो इस एक्सरसाइज का मतलब कि इस वर्ड्स प्रॉब्लम का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बड़ा आसान सा है, उसको हम और छोटा करके छोड़ेंगे ताकि आप उसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन यहां पर गिवन आपके स्क्रीन पर, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। तो पहले तो ये करो, लिखा हुआ है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, कह रहा है कि जो सम है किसका, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, वो क्या है, इज इक्वल टू 4 मोर देन। मोर देन का मतलब +4 है, किससे, देखो किससे है, 4 मोर देन, किससे भाई साहब, कहां गया, हाँ 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है यहां पर, x है, तो बस हो गया सॉल्व। यहां से इक्वेशन बनके तैयार हो जाएगा। लिखा हुआ है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है x प्लस वाई, वो बराबर है, किसके बराबर है, 4 ज्यादा है, किससे, न्यूमरेटर के दोगुने से। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 4 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स न्यूमरेटर। जैसा स्टेटमेंट वैसे मैंने यहां पर लिख दिया। नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 4। नाउ 2x को उधर भेज दो या उधर भेज दो, कहीं भेज दो, x माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। नाउ ये x गया तो माइनस x हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 4। अगर ये देख के बुरा लग रहा है कि यार x का साइन माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, तो इन दोनों को उठा के इधर भेज दो, इन दोनों को उठा के इधर भेज दो। अगर ये दोनों उधर जाएंगे तो x जो है प्लस हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा, और 4 को इधर भेजोगे तो ये -4 हो जाएगा ना। अभी कहोगे सर 4 को इधर भेजो, 4 फिर उधर चला गया, ये कैसे हो गया, तो ऐसे हो गया ये। देखो मैंने 4 को इधर भेजा, -4 हो गया, इक्वल टू ये उधर गया तो +x -y, ऐसे हुआ ना। अभी भी ये सुंदर नहीं लग रहा है, तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे लिख दिया, सॉरी ये प्लस में हो गया ना, तो x -y ऐसे लिखा, इक्वल टू -4 ऐसे लिख के, थोड़ा सुंदर दिखे, बस इसी वजह से लिख दिया हमने। ठीक है, तो दोनों लिख सकते हो। क्लियर हो गया। नाउ सेकंड इसमें क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3, कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दें, कितने से, 3 से, तो इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, इसको भी 3 से इंक्रीज कर दिया हमने, डिनोमिनेटर भाई साहब तो इनको भी 3 से इंक्रीज कर दिया, तो हमारा एक रेशियो मिल रहा है। अब ये बताओ 2:3 का रेशियो यही है ना, 2:3,
यस 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 2:3। इस रेशियो को 2/3 भी तो लिखते हैं, लिखते हो ना। रेशियो को डिवाइड में लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो हमने 2:3 को क्या लिख दिया यहाँ पर 2/3। यहाँ से दूसरा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 3x + 3 3 = 9 इज इक्वल टू इसका इधर मल्टीप्लाई। नाउ 2y + 3 2 = 6। ये करने आता है ना, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में, फिर 3 का मल्टीप्लाई दोनों में। नाउ 3x 2y इधर गया तो -2y इज इक्वल टू 6 - 9। नाउ 3x - 2y इज इक्वल टू -3। ये आपका सेकेंड इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। अगला स्टेप आपको पता है, अगला स्टेप यही है कि x और y की वैल्यू तुम्हें निकालनी है और मुझे बतानी है, ठीक है। यहां पर x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 9 है। आसान है, आसान है, बहुत है, आसान है। चलो 5/9 हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है और इसी के साथ पार्लियामेंट का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। मिलते हैं मानसून सत्र में, ठीक है। तो चलते हैं। हमारा जो फ्रैक्शन के जितने क्वेश्चन थे हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता, देखो जितने सारे क्वेश्चन मैंने किए हैं ना, इसके अलावा कैसे भी क्वेश्चन आपको फ्रैक्शंस में नहीं मिलेंगे जिससे टिपिकल कोई क्वेश्चन होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जरा अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन जो यहाँ लिखे हैं ना, क्वेश्चंस को मैं बार बार कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एकदम दिमाग में उसके स्टेटमेंट को बैठा लेना, तब देखो कितना मजा आ जाएगा। अब आप, मुझे नहीं लगता कि फ्रैक्शन से रिलेटेड अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली है तो फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, एक्स और वाई तो हमेशा आपके पास है, बस क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको ऐड करना है, डिवाइड करना है, 2 टाइम्स करना है, 3 टाइम्स करना है, कोई मोर देन है कि लेस देन है, क्या है, कैसे है, इस तरह की चीज़ें आप देखोगे तो अच्छी बात है, नहीं देखोगे तो बुरी बात है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम तो मिलते ही नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे फिर से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।